RAS प्री एग्ज़ाम की तैयारी में युद्ध स्तर पर अध्ययनरत प्रिय मित्रों, यह वीडियो जिसका शीर्षक है हड़प्पा सभ्यता भाग 2 निश्चित रूप से आपकी तैयारी में एक सार्थक योगदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चहुंदड़ो, इसकी खोज 1930 में NG मजूमदार ने की और 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में स्थित है। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। यहाँ मनके बनाने का एक कारखाना मिला है। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर, कास्ट एवं हाथी दांत के कंघों का मिलना सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग को दर्शाता है। यहाँ गढ़ी का अभाव पाया गया है। पूरी हड़प्पा सभ्यता में चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। अली मुराद, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर कांसे की कुल्हाड़ी और बैल की लघु मृण मूर्ति मिली है। सुत का गेंदोड़ या सुत का कोट, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्त नदी तट पर स्थित है। सन 1927 में RL स्टेन ने इसकी खोज की। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे अब कराची बंदरगाह कहते हैं। इसके द्वारा बेबीलोनिया से व्यापारिक संपर्क होता था। कोट दीजी, इसकी खोज सन 1955-57 में MA खान ने की थी। यह मोहनजोदड़ो से 50 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के दूसरी तरफ पूर्व दिशा में उसके एकदम सामने स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम यहाँ पर चांदी के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, सन 1955 से 62 तक रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। यह कोम्बे की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के तट पर अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। लोथल में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीलों को पक्की ईंटों से बने एक ही परकोटे से सुरक्षित किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि ऊंचे दुर्ग और नीचे शहर के मध्य कोई विभाजन नहीं पाया गया है। लोथल के पूर्वी भाग में मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की एक लघु मृण मूर्ति और हाथी दांत का एक सेट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। फारस की एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। इससे मिस्र और बेबीलोनिया से जहाज़ों द्वारा व्यापारिक संबंध प्रमाणित होते हैं। लोथल में अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते हुए पाए गए हैं। यहाँ पर कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है।
पत्थर से निर्मित शतरंज की बिसात और मनकों के पासे मिले हैं, जो यहाँ के लोगों में शतरंज खेलने की प्रवृत्ति को प्रमाणित करते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा माना जाता है। धोलावीरा, इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी और इस कार्य को रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगे बढ़ाया। यह जगह गुजरात के कच्छ जिले में मानसर और मानहर नदियों के बीच मचाऊ तहसील में स्थित है। इस नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग, मध्य भाग एवं निचला भाग। धोलावीरा में विभिन्न आकार के 16 जलकुंड मिले हैं, जो जल संग्रहण की सुदृढ़ व्यवस्था प्रमाणित करते हैं। यहाँ पर पत्थर का एक विशाल सूचना पट्ट मिला है, जिस पर 10 बड़े अक्षर अंकित हैं। इस लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। भवन निर्माण के लिए चट्टानों का भी उपयोग किया गया है। रंगपुर, इसकी खोज रंगनाथ राव ने सन 1953-54 ईस्वी में की थी। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ का दुर्ग कच्ची ईंटों से बनाया हुआ मिला है। सुरकोटड़ा, इसकी खोज सन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं। आलमगीरपुर, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की। यह हिंडन नदी के तट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यहाँ पर सूती कपड़ा मिला है। रोपड़, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने सन 1953-55 में की थी। यह सतलज नदी के किनारे पंजाब भारत में अवस्थित है। यहाँ कब्र में आदमी के साथ कुत्ता दफन किया जाता था। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर तांबे एवं पकी हुई मिट्टी की काफ़ी मात्रा में काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा की खोज सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और 1960 ईस्वी में B.K. थापर ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। यहाँ पर पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीले पक्की ईंटों की दीवारों से सुरक्षित पाए गए हैं। यहाँ प्रत्येक घर का आंगन पक्की ईंटों से बना हुआ है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ईंटों के चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले हैं। यहाँ पर बेलनाकार मोहर का पाया जाना मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंधों को प्रमाणित करता है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर में स्त्री को बीच में लेकर हाथ पकड़े लड़ाई करते हुए 2 पुरुषों का चित्रांकन स्त्री हेतु संघर्ष को दर्शाता है। बनवाली या बनावली, इसकी खोज सन 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी।
यह कालीबंगा से 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद हरियाणा से 16 किलोमीटर दूर रंगोई नदी के किनारे पर फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दो सांस्कृतिक अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ हल्की आकृति का मिट्टी का खिलौना मिला है जो हलों द्वारा खेती को प्रमाणित करता है। बनवाली या बनावली में सड़कें आपस में समकोण पर नहीं काटती हैं। नगर की बसावट शतरंज की बिसात या जाल की आकृति जैसी है। यहाँ पत्थर एवं मिट्टी दोनों से बने मकानों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य प्राप्त होना बैलगाड़ी द्वारा परिवहन व्यवस्था को प्रमाणित करता है। राखी घड़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अमरेंद्र नाथ ने सन 1997-2000 ईस्वी में इसकी खुदाई कराई थी। बसंत शिंदे ने 2014 में उत्खनन कराया जो अभी जारी है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जिसने 350 हेक्टेयर में फैले पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो को भी पीछे छोड़ दिया है। राखी गढ़ी से मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा मिली है जो मातृदेवी की पूजा के प्रचलन को प्रमाणित करती है। यहाँ पर दुर्ग प्राचीर एवं स्तंभ युक्त वीथिका मिली है जिसके पार्श्व में कोठरियाँ हैं। चबूतरे पर हवन कुंड मिले हैं। मिट्टी की बैलगाड़ी के पहिए का मिलना बैलगाड़ी द्वारा परिवहन व्यवस्था को प्रमाणित करता है। अर्थव्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि आधिक्य एवं वणिकवादी थी। मेसोपोटामिया के नगरों से व्यापारिक संबंध के प्रमाण वहाँ की 3 बेलनाकार सीलें यहाँ पाई गई हैं। वहाँ के साहित्य में मेलुहा का वर्णन जो संभवतः सिंधु क्षेत्र या सौराष्ट्र रहा होगा। सील या मोहरों के अंकन से उत्पादन या बिक्री केंद्रों की पहचान की जाती थी। हड़प्पन अर्थव्यवस्था में चर्ट पत्थर द्वारा निर्मित बाट हुआ करते थे जो दशमलव पद्धति आधारित तथा 2 के गुणांक में पाए गए हैं। तराजू कांसे का हुआ करता था तथा उसका पलड़ा मिट्टी का होता था। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी तथा मुद्रा अस्तित्व में नहीं आई थी। उस समय आंतरिक व्यापार बैलगाड़ियों से तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाज़ों के द्वारा किया जाता था। कृषि हड़प्पा काल में बैलों के द्वारा खेतों की जुताई की जाती थी जो वृषभ की मूर्तियों का मिलना और साथ ही में बनावली में हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त होना तथा कालीबंगा में हराई के निशान मिलने से बात सिद्ध होती है। सिंचाई प्रायः बाढ़ के पानी से ही हुआ करती थी, परंतु अफ़गानिस्तान के शोरतगुई में नहरों के निशान पाए गए हैं।
पंजाब एवं सिंध क्षेत्र में कुएं पाए गए हैं। धोलावीरा में मानव निर्मित 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न थे। गेहूं 2 प्रकार के गांठदार तथा बोने आकार का भारतीय गेहूं पाया गया। जो 6 धारियों वाले छुआरे, मटर, तिल, सरसों और कपास की खेती पाई गई। इसके साथ ही चावल के खेती के भी प्रमाण मिले हैं। शिल्प कला के अंतर्गत ईंटों एवं पत्थरों के भवन, जल संग्रहण धोलावीरा एवं जल निकास का उत्तम प्रबंध, स्नानागार, धान्यागारों का पाया जाना, राजमिस्त्री वर्ग का होना प्रमाणित करता है। सेल खड़ी, फियांस जो रेत या स्फटिक पत्थर के चूर्ण एवं गोंद के मिश्रण से तैयार होता है। पत्थर, तांबा एवं कांसे की मूर्ति और मनकों का निर्माण मूर्ति शिल्प एवं धातु कर्म की उन्नत अवस्था को प्रमाणित करता है। कशीदाकारी जो पुरोहित मूर्ति में 3 पत्तीदार शाल का पाया जाना, आभूषण एवं सूती वस्त्र निर्माण भी होता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान से और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती होगी। तांबा राजस्थान के खेतड़ी एवं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान से, इसी तरह ईरान से फिरोजा, सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत से गोमेद तथा मूंगा एवं लाल, महाराष्ट्र से जम्बू मणि मंगाई जाती होगी। धर्म, उस समय कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं आया था। लोगों का मूर्ति पूजा, अग्निहोत्र, पशु एवं वृक्ष पूजा में विश्वास था। लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। ब्रजवासी लाल के अनुसार यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती होगी। इसमें कुल 64 मूल चित्र पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन या नष्ट होने के कारण पहला बाढ़ का आना, दूसरा आर्यों द्वारा आक्रमण। आर्यों द्वारा आक्रमण के प्रमाण ऋग्वेद में हरियूपिया नामक स्थान पर युद्ध का वर्णन आया है। संभवतः यह हड़प्पा ही रहा होगा। प्रिय मित्रों नमस्कार। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।